अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड मैं आज मौलाना राशिद जो मौलाना मिफ्ताही राशिद ख़ान जो है उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी आप लोगों को कि मौलाना राशिद मिफ्ताही जो है उन्होंने पता नहीं मतलब सोशल मीडिया पे इतनी न्यूज़ चल रही है, इतनी ज़्यादा उनके बारे में लोग वीडियोस, इतने ज़्यादा यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं, और ख़ास करके जो मुस्लिम है और जो थोड़ा आलिम है और जो थोड़ा यूट्यूबर्स मतलब जिनके इंक्रीज़ ज़्यादा है, पहुँच ज़्यादा है, यूट्यूबर जिनके ऑडियंस ज़्यादा हैं, वो राशिद मिफ्ताही के बारे में वो फ्रॉड किए हैं, ऐसे ऐसे वीडियोस बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मैंने भी उन पे एक वीडियो बनाया था। जो एडवोकेट नूर जी हैं उनके बेस पे मैंने उनका वीडियोस देखा, तो उनके वीडियोस पे ही मैंने कुछ क्लिप उनकी डाली थी और बताया था। फिर उसके बाद एक से बढ़कर उनके ऊपर वीडियोस आती रही हैं। तो गाइज़, अब मुझे भी नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है कि मौलाना राशिद मिफ्ताही ने जो मतलब काम किया है, जो जैसे वो मदरसा जो बनवा रहे थे उनके लिए जो चंदा इकट्ठा कर रहे थे, पैसे कलेक्ट कर रहे थे, वो उसमें फ्रॉड किए हैं या नहीं किए हैं, मुझे भी नहीं मालूम। और सब लोग उनको मतलब उन पर ब्लेम ऐसा थंबनेल लगा रहे हैं कि मौलाना राशिद मिफ्ताही ने फ्रॉड किया है, ये वो। और मैंने तो जो वीडियोस बनाई थी वो वीडियोस तो मेरे यूट्यूब की तरफ से डिलीट भी हो गई। मेरी काफ़ी अच्छी उस पर व्यूज़ आए थे, और शायद एडवोकेट नूर याकूब का कुछ क्लिप मैंने लगाया था, तो उन्होंने मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया। खैर छोड़ो, इस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए थे। मैंने उतना दुख भी नहीं किया उस बात पे, मैंने उस बात पे इतना दुख भी नहीं किया, जस्ट बिकॉज कि मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि किसी के बारे में ऐसा एक्सपोज करना, अगर और मुझे ये पता भी नहीं है कि उन्होंने ऐसा किया भी है या नहीं। वो तो एडवोकेट नूर याकूब ने ऐसा वीडियोस बनाया था, तो मैंने उनके क्लिप हर कोई व्यूज़ पाने के लिए करता है। पर वो जब से डिलीट हुई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शायद वो जो भी हुआ सही हुआ, कि अगर मेरी आखिरत में इसकी पकड़ ना हो, क्योंकि इसके बारे में वो नूर याकूब जानती है कि वो सही है वो गलत। मैं तो नहीं जानती कि नूर याकूब सही है या गलत, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि एडवोकेट जो नूर याकूब है उन्होंने जो एलिगेशन या मतलब जो भी केस फाइल किया है उनके ऊपर सही है या गलत, वो उनका आपस का उन लोगों का मैटर है। पर इस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, तो वो वीडियोज़ अगर डिलीट भी हुई तो एक तरफ से अच्छा ही हुआ। और मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर ये मौलाना राशिद मिफ्ताही ने अगर कुछ फ्रॉड किया है नहीं किया है, लोग मतलब बिना जांचे हम लोगों को ऐसा उनके ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। उनका एक अच्छा खासा यूट्यूबर, मतलब एक बड़े यूट्यूबर है, उनका एक अच्छा खासा नाम है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है वो, तो उनके बारे में उनकी इज़्ज़त का भी तो थोड़ा हमें ख्याल करना चाहिए। अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो फिर वो उनका और अल्लाह के बीच का मैटर है, हम लोग क्यों पड़े इसके बीच में। और हम लोगों को ऐसा एक्सपोज भी नहीं करना चाहिए। अगर वो सही निकले और उन्होंने कुछ फ्रॉड वगैरह नहीं किया है, तो गुनहगार तो हम लोग होंगे, जितने यूट्यूबर्स ने उनके अगेंस्ट वीडियो बनाई है कि फ्रॉड किया है 3-4 करोड़ वट जो भी, उनके फैमिलीज़ भी उसमें इन्वॉल्व है, तो गलती तो इसलिए मैंने उनके ऊपर एक छोटा सा अपडेट ऐसे दिया, वीडियोस मतलब ये बना रही हूँ कि हमें कोई भी किसी के ऊपर भी अगर कुछ बात या कोई न्यूज़ बनानी भी हो, तो उसके बारे में ज़ाहिर है थोड़ा सा हमें तहकीक करनी चाहिए। और मौलाना राशिद मिफ्ताही ने जो ये किया है, अब मैंने उनके चैनल भी जाके विज़िट किया, उनके चैनल पर कोई अपडेट भी नहीं है उनकी। अब वो कहाँ हैं कैसे हैं वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, और उनकी तरफ से कोई अपडेट भी नहीं आई है, तो तब तक से हमें इस मामले में चुप ही रहना बेहतर है। और उनके साथ उन्होंने जो किया है, वो देखो, इंसान सबसे गलती होती है। क्या पता उन्होंने अगर कुछ ऊंच नीच किया भी हो, तो क्या पता उस चीज़ का उनका एहसास भी हो, और हम जो लोग फेमस नहीं होते वो गलतियाँ करते हैं, तो उनकी बात तो छिप जाती है। पर वो फेमस है और उनका सारे लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, तो इस वजह से लोग वो अगर गलती करके शर्मिंदा भी होंगे, तो भी वो उनकी इज़्ज़त
के साथ खेला जा रहा है, लोग उनकी मतलब उनकी इज़्ज़त ऐसे बदनाम हो रहे हैं। वो लोग कितने सारे लोग उन पे वीडियोस बना रहे हैं कि मुफ्ती तारिक फ्रॉड किया तो भाग गए, फ़रार हो गए, जेल में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी को ऐसे ब्लेम या बदनाम करना चाहिए। और अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि कौन सही है कौन गलत। हमें बंदे और अल्लाह के बीच का जो भी मैटर है मतलब उनके बीच में हमको सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये एक गुनाह ही है। और कुरान में भी ये है कि किसी का गुनाह अगर किसी ने कोई गुनाह किया भी है तो उसको हमें एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर हम उस जानते हुए भी उसको छिपा ले तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी हम लोगों के गुनाह को पर्दे में रखेगा। मौलाना राशिद मिफ्ताही पे जो वीडियोस एलिगेशन वगैरह जो भी है बना रहे हैं तो आप लोग पूरा उन पर ट्रस्ट मत कीजिए। अगर वो गलत है सही है वो उनके और अल्लाह के बीच का मैटर है। हम लोगों को कोई हक़ नहीं बनता किसी की इज़्ज़त के साथ ऐसा हम लोग खेलें या किसी की इज़्ज़त ऐसे उछालें। हम मुसलमान हैं, मुसलमान होने का हम लोगों का ये हक़ भी बनता है कि अगर किसी ने गुनाह किया या कुछ किया तो हमें एटलीस्ट एक्सपोज तो नहीं करना चाहिए ना, एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर वो अंदर से गिल्ट भी होगा वो बंदा जिन्होंने ऐसा किया तो मतलब वो तो ये सोचेगा कि लोग तो हमको बदनाम कर रहे हैं, क्या पता ऐसा वो बदनामी का डर से या हो ही गया तो ये डर से वो और भी कुछ गलत कर ले। तो उनकी अच्छी खासी रीच है, सोशल मीडिया पे बहुत ही फेमस है वो, और मोटिवेशनल स्पीकर है। उनके वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती है इन टिकटॉक से, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सारी जगह उनका मतलब अच्छा खासा एक नाम है, एक अच्छी खासी रीच है उनकी। किसी को ऐसा हम लोगों को बदनाम नहीं करना चाहिए। और हम लोग मतलब कोई भी वीडियोस किसी पे बनाए तो इस बात का ध्यान रखें कि मतलब अगर वो बंदा एटलीस्ट अगर गिल्ट भी फील करेगा तो अगर हम लोग उसकी इज़्ज़त उछालेंगे तो उसमें जवाब आखिरत में हमें ही देना पड़ेगा। तो अच्छा हुआ मेरी वो वीडियोस डिलीट भी हो गई। बहुत अच्छी खासी उस पर रैंक मतलब व्यूज़ आए थे मेरे, और 2 वीडियोस मेरे डिलीट हुए, दोनों वीडियोस मैंने उन पे बनाया था, मेरी डिलीट भी हो गई। और सारे यूट्यूबर्स जितनी हैं उन्होंने भी नूर याकूब पे जो भी क्लिप लगाई थी उनकी, उन लोगों की तो डिलीट नहीं हुई। मेरी क्या पता यूट्यूब वाले को मेरा चैनल मेरा वीडियोस जो है अपनी निगरानी में रखा हुआ है, तो शायद इस वजह से मेरी वीडियोस डिलीट हो गई। और लगाऊंगी, बस मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियोस अच्छी लगी तो गाइज़ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। टिल देन अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।